नमस्कार, मैं निर्मल कुमार, साइनिंग अंक प्रदेश जगदीशपुर भागलपुर से। आज बच्चे मैं क्लास 10 का 2024 को टारगेट बोर्ड को लेकर के एक वीडियो बनाने वाला, जिसमें कि आपका हाइड्रोकार्बन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, उसको मैं आसानी से हल कर दूंगा और बहुत ही गहराई से उस पर ध्यान आपका फोकस करूंगा, जो कि आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा योगदान होगा, साथ ही साथ फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और उसके इनके यौगिक। आज का टॉपिक क्या है? कार्बन और इनके यौगिक। और इनके यौगिक, बोलिए कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन आप जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में वर्ग 14 के एलिमेंट है ना, जो कि कितना बंधन बनाते हैं? 4 बंधन बनाते हैं। कितना बंधन बनाते हैं? 4। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन का यौगिक क्या क्या है, बता सकते हैं? कार्बन का यौगिक क्या क्या है, बोलिए। तो कार्बन का यौगिक में आपका आ जाता है, जितना भी आप देख रहे हैं, साबुन, अपमार्जक, उसके बाद आप लोग खास करके पेट्रोलियम जितना है, कोयला है ना, ये सब किसका है? कार्बन का ही यौगिक है, कुछ अप्रूव है। उसके अलावा आप लोग जो यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सीएनजी, देख रहे हैं ना, ये सब किसका है? कार्बन के बने हुए पदार्थ, समझे? तो उसके अलावा आप जो दवाई में यूज करते हैं, क्या करते हैं दवाई में यूज? पेनिसिलिन करते हैं, और क्या क्या होता है ना। अब उसके बाद देखिए, टेरामाइसिन होता है, एस्प्रिन होता है, जो सर दर्द में होता है, पता है ना। उसके बाद कुछ विस्फोटक जैसे डायनामाइट हो गया, टीएनटी हो गया, है ना, टीएनबी हो गया, ये सब का सब क्या है? कार्बन के यौगिक होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। कौन कार्बन जी? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए, वैसे पदार्थ, कुछ लिखेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है लिख के, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ लिखे होंगे, बाद में वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, वैसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। किसे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोल हो गया आपका, हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ विस्फोटक डीडीटी हो गया, नायलॉन हो गया, डाइक्रोन हो गया, है ना, साबुन हो गया, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और किसे बने होते हैं? फिर कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन? संतृप्त। कौन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। बोलिए तो संतृप्त में कौन आते हैं बच्चे? संतृप्त में कौन आता है? देखिए, कार्बन का वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके यौगिकों में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता? सिंगल बॉन्ड। जैसे एल्केन, क्या होता है? एल्केन। ये क्या है? संतृप्त, सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त में कौन आएगा? जिसमें डबल और क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा, बोलिए तो? एल्कीन। और कौन आएगा? एल्काइल। और जितना भी आप एरोमेटिक यौगिक देख रहे हैं, जो कि बेंजीन वगैरह है, क्या है? बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक किसको बोलता है? इसको बोलता है एरोमेटिक। क्या बोलता है इसको? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक इसको क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि इसको आप हवा में जैसे ही खुला छोड़ेंगे उड़ने लगता है, इसलिए इसको एरोमेटिक बोला जाता है। बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, बोले तो? C6। और क्या होता है? C6H6। ये होता है बेंजीन का, ये होता है बेंजीन का सूत्र, स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? तो ये सब कौन है? एरोमेटिक सॉरी, ये बेंजीन हो गया एरोमेटिक, और ये दोनों हो गया आपका अनसैचुरेटेड। सबको क्या बोलता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अंग्रेजी में क्यों कहता है सैचुरेटेड, और उसको क्या बोलता है? अनसैचुरेटेड।
तो बोलिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हुआ? कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चे। तो अब ये क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, पता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो कौन कौन इसके बारे में जानते हैं जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में? थोड़ा सा हम कुछ कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव वगैरह 10th क्लास का क्लियर हो जाए। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? देखिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? और उसने कहा था कि जितना भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन, वसा, है ना, विटामिन, ये सब क्या हाइड्रोकार्बन है ना, ये सब सिर्फ जो है जीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सजीवों में। और उसको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसी का स्टूडेंट था बोहलर। कौन था? बोहलर ने इस सिद्धांत को तोड़ करके इस सिद्धांत को तोड़ करके बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके, अमोनिया साइनाइड को क्या करके? गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। अमोनिया साइनाइड NH4NO, इसका नाम क्या है बच्चे जानते हैं? इसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनेट, जो कि अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है ना, जो कि अकार्बनिक यौगिक है। इसको गर्म कर दिया उसी का स्टूडेंट ने, और जैसे स्टूडेंट उसका गर्म किया तो अमोनिया साइनेट को गर्म किया और ये टूटा, और टूटने के बाद क्या बना पता है? ये बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया बन गया, है ना। इधर भी NH2 है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा? NH2CO NH2, ये ना यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो क्या बन गया? यूरिया का निर्माण हो गया। तो ये किसने बनाया? बोहलर ने। किसने बनाया? बोहलर ने। समझ में आ गया बच्चे? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत टूट गया ना, तो यही कहता है गुड़ गुड़ चला चीनी हो गया ना रे। तो है ना, तो अमोनियम साइनेट से क्या बन गया? यूरिया का निर्माण हो गया। तो आपको 10th क्लास में यूरिया का अनुसूत्र भी पूछा जाता है ना। क्या होता है यूरिया का? बोलिए तो। इसको कंप्रेस्ड करके लिख देते हैं तो क्या होगा, है ना, CO, बोलिए तो, NH2 ऐसे होता है। या तो क्या होता है? NH2CO NH2। ये ना होता है यूरिया का, ये होता है यूरिया का जी। देख लो, होता है यूरिया का सूत्र। तो क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया साइनेट से क्या गर्म करने पर बोहलर ने बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। क्लियर? तो ये हो गया, है ना। क्या इसको लिखेंगे? देखिए, आप लोग का जो 10th क्लास का बुक है उसमें अच्छे से लिखा हुआ है भारतीय वन में, है ना। हर चीज को लिखेंगे तब टाइम किल होने लगेगा, ठीक है। बस रिएक्शन को समझिए। ठीक, तो अभी तक मैंने ये देख लिया बच्चे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बने यौगिक होते हैं। और बर्जीलियस ने क्या कहा था? हाइड्रोकार्बन जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सब बनाया नहीं जा सकता है, यानी संश्लेषित किया नहीं जा सकता है। लेकिन उसका स्टूडेंट ने उसका भ्रम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और क्या बना दिया? अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया ना। और तब से अब हाइड्रोकार्बन का भरमार बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। आज जितना भी मेडिसिन देख रहे हैं सबका सब क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। काश बोहलर ऐसा नहीं करता तो आज कोई मेडिसिन नहीं होता। पता क्या? अब जो देख रहे हैं, है ना, इतना टैबलेट देता है, आपका बीमारी ठीक हो जाता है, सर दर्द कंप्लीट, डिस्प्रिन खाओ बस ठीक हो जाओ, है ना। तो ये सब किसका कमाल हो गया? बोहलर का ना। तो सुन लीजिए, तब हम लोग बात करेंगे कि हाँ, हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करने वाले हैं कि क्रियाशील मूलक किसको कहते हैं। कौन मूलक जी? क्रियाशील मूलक, है ना।
देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चे, क्रियाशील मूलक। कौन मूलक है, क्रियाशील मूलक, है ना। क्रियाशील मूलक अंग्रेजी क्या होता है क्रियाशील मूलक, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। बता सकते हैं कोई क्रियाशील मूलक क्या होता है, बताइए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए साहब, है ना। जैसे CH3 है ना, OH, ये क्या होता है, OH से क्या होता है, किस OH यानी ये क्या है, अल्कोहल है, मेथेनॉल, है ना, है ना इसका, हाँ। लेकिन इस CH3 के जगह पे हम OH को हटा करके CHO दे देंगे। देखिए OH के जगह पे CHO, जो अल्कोहल था वो अब क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया ना। तो उसका जो गुण चेंज हो रहा है इसके इसमें हो रहा है ना, फर्क नहीं हो रहा है। तो इसी को क्या बोलता है, क्रियाशील मूलक। क्लियर हो गया ना, क्या बोलते हैं, क्रियाशील मूलक। यानी कि देखिए इसका परिभाषा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। देखिए अभी मैंने क्या कहा कि CH3OH किसका है, OH है ना। अब यहाँ पे एक समूह है CHO और यहाँ पर समूह क्या है, OH, है ना। इसी पर इस दोनों का रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है ना, केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रियाशील मूलक। समझ में आ गया। तो जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करेगा उसे क्या कहते हैं, क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो बच्चे कुछ क्रियाशील मूलक इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरा पूरा क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। फिर से बोलिए, क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं, मतलब वैसा समूह जिससे किसी कार्बनिक यौगिक का क्या करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो बोलिए अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का क्या होता है बच्चे, OH बोलो। और दूसरा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का CHO, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। और इथर का क्या होता है, इथर का O होता है, पता है ना। और बोलो कीटोन का क्या होता है, कीटोन का होता है CO, क्या होता है, CO, समझे, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH। ये सब हो गया इंपॉर्टेंट क्रियाशील मूलक। तो बहुत सारे आपके पुस्तकों में टेबल बना हुआ मिल जाएगा जो हम लिख करके टाइम आपका किल नहीं करेंगे, लंबा समय नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये सबको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। तो ये क्रियाशील मूलक समझ में आ गया। हम एक टॉपिक बात करेंगे, सजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं, कौन श्रेणी, सजातीय श्रेणी, है ना। सजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं, कौन सा श्रेणी, सजातीय या समजातीय, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, है ना। होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस सीरीज, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखो कहता है, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए उसे कई भागों में बांटा गया, है ना, कई भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना। और यदि दो समजातीय श्रेणी, किसी एक समजातीय श्रेणी को लगातार दो यौगिकों को लेंगे, उनके दोनों के बीच में CH2 का अंतर आता है। किसका अंतर आता है, CH2। फिर से सुनिए, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन किसका, जल्दी बोलिए, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन, गुणों का क्या, गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, है ना, उसे कई वर्गों में, कई किसमें, वर्गों में बांटा गया,
जिसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, जिसे स्वजातीय श्रेणी कहते हैं। कौन श्रेणी कहते हैं? स्वजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? स्वजातीय श्रेणी कहते हैं। और क्या बोले, किसी है ना, एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों किसी एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों में कितने का अंतर आ जाता है? CH2 का अंतर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम दो सब्जेक्ट ले दो, एक यौगिक लेते हैं, एक है मेथेनॉल, क्या आता है? मेथेनॉल। और दूसरा क्या हो जाता है? एथेनॉल। क्या हो जाता है? एथेनॉल। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है ना, और एथेनॉल का CH2H5OH है ना। आप यदि इसको इसमें घटाइएगा, इसको इसमें घटाइएगा तो C बचेगा, और यहाँ पे देखिए H5OH क्या बचेगा? H2। कितना का अंतर आया? CH2 का अंतर आया ना। तो किसी सजातीय श्रेणी के दो यौगिकों में कितने का अंतर आता है? CH2 का अंतर आता है ना। तो सजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं? कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू से आसानी से अध्ययन करने के लिए उन्हें कई ग्रुपों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया। इसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी के बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आयुपीएक और साधारण नाम, IUPAC, और कौन नाम की बात करेंगे? साधारण नाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नाम की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन का नाम। है ना। तो देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन का नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम कितने प्रकार के होते हैं? दो होता है। एक होता है साधारण नाम, पता है ना, साधारण नाम, और दूसरा क्या होता है? IUPAC नाम। ये इंटरनेशनल नाम होता है ना। आप किसी भी देश में जाइएगा तो इस नाम से आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये यौगिक है ना। और ये कौन सा नाम है? साधारण नाम होते हैं। साधारण नाम क्या होता है? जैसे कि किसी बच्चे का घर का नाम अलग होता है, घंटू, पिंटू, है ना, और स्कूल का नाम अलग होता है ना। तो उसको पूरा दुनिया किस नाम से जानते हैं? स्कूल के नाम से या घंटू के नाम से? स्कूल के नाम से। ये इंटरनेशनल नाम हो गया। और ये कौन सा नाम हो गया? साधारण नाम, पुकारू भाषा हो गया ना। तो देखिए, बात कर लेते हैं। इसी का नाम है कॉमन और IUPAC नाम। तो इसका फुल फॉर्म बताइए बच्चे, क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिए। इंटर क्या? नेशनल। और बोलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो IUPAC का फुल नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड क्या? केमिस्ट्री। ये इसका क्या हो गया? IUPAC का फुल फॉर्म। तो बच्चे, मैं देखूंगा कि यौगिकों का साधारण नाम और कौन सा नाम? IUPAC नाम। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसके दो पार्ट्स होगा। ऑब्जेक्टिव अलग आएगा और ये अभी सब्जेक्टिव का डिस्कशन चल रहा है। तो देखेंगे, पहला है एल्केन। एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है कि असंतृप्त है? संतृप्त। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए, इसका सबसे पहले इसका हम बात करेंगे कि इसका ये क्या होता है? फॉर्मूला, है ना, सामान्य सूत्र। एल्केन का कौन सूत्र? सामान्य सूत्र। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? बोलिए तो CnH2n+2, है ना। और इसका नाम लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे
एक, है ना, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, इस तरह से ऑक्ट 8, है ना। तो ये इसको यूज करेंगे हम लोग नाम लिखने के लिए, जो कि ग्रीक संख्या से आता है ना, ड्राई ट्राई, है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे नाम लिखने के लिए। और एक ग्रीक संख्या भी होता है जो कि 2 आने पर, 1 आने पर मोनो, है ना, 1 आने के 2 का डाई होता है, 3 का ट्राई होता है। ये भी याद रखेंगे बच्चे, ग्रीक संख्या। कौन सा संख्या? ग्रीक संख्या। ये सबका यूज आएगा। 2 के लिए क्या आता है? डाई। 2 के लिए डाई। और 3 के लिए ट्राई। 3 के लिए क्या होता है बच्चे? ट्राई। ट्राई। और 4 के लिए टेट्रा। क्या होता है? टेट्रा। 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा होता है। इस तरह आपको याद रखना है। 5 के लिए पेंटा होता है, 6 के लिए हेक्सा आता है ना। सबको याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एल्केन। इसका बात करने वाला हूँ, एल्केन का बात करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसमें इसको कैसे इसका नाम लिखेंगे, आईपीएक नाम, एल्क जोड़ एन। एल्क जोड़ एन। इंग्लिश में देखेंगे तो एल्क जोड़ एन से क्या बनेगा? एल्केन, है ना। जैसे कार्बन 1 लेते हैं, कार्बन कितना लेते हैं? 1। तो कार्बन 1 जब लेंगे, एन बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? C1H2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? CH4। CH क्या हो गया? 4। तो किस में लगेगा? मेथ जोड़ एन, क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। उसी तरह 2 के लिए लेंगे, एथ जोड़ एन, क्या हो जाएगा? एथेन। 3 के लिए लेंगे, प्रोप जोड़ एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो आता है कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा? किसका सूत्र बात करेंगे? ब्यूटेन का। ब्यूट कितना आता है देखे तो? ब्यूट कितने के लिए आता है? ब्यूट के लिए कितने के लिए आता है? 4 के लिए ना। हाँ, तो 4 लेंगे यहाँ पे ना। C4H, 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। 8 2 कितना हो गया? 10। तो कितना कार्बन हो गया? 4। 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन कितना है? 10, है ना। तो C4H10, H H H H H H, इस तरह कितना हाइड्रोजन हो गया? 10। तो ये हो गया ब्यूटेन का आणविक सूत्र, और ये ब्यूटेन का क्या हो गया? संरचना सूत्र। तो एग्जाम में आपसे संरचना सूत्र भी पूछ सकते हैं, इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्केन, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं बच्चे? एल्कीन। क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन लेंगे। एल्कीन, एल्कीन बोलिए इसका क्या होता है? कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड लेना होगा ना। तो बोलिए इसका साधारण सूत्र। साधारण सूत्र क्या होता है? CnH2n। CN क्या होता है? H2n। और इसको बनाएंगे, नाम कैसे लिखेंगे? अनुलग्न में क्या होता है? एल्क जोड़ इन ना, क्या बनता है? एल्कीन। एल्क जोड़ इन क्या बनता है बच्चे? एल्कीन बनता है ना। एल्क जोड़ इन से क्या बनता है? एल्कीन, है ना। एल्क जोड़ इन, एल्कीन। तो इस पे अब बात करते हैं। तो कार्बन, यहाँ 2 कार्बन से शुरू करेंगे, 1 कार्बन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 2 कार्बन में डबल बॉन्ड चाहिए ना। तो यहाँ C2 से शुरू करेंगे। C, N का मान 2 ले रहे हैं ना, तो C2H कितना हो जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे, C2H4 हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा? H4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए तो? 2 के लिए एथ आता है ना, एथ जोड़ इन क्या होता है? एथीन। क्या हो गया? एथीन। क्लियर हो गया ना। एथ जोड़ इन क्या हो गया? एथीन। ये इसका कौन सा नाम है? IUPAC नाम। कौन सा नाम है बच्चे? IUPAC नाम। इसका जो साधारण नाम होता है, इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। क्या होता है साधारण नाम? एथिलीन। साधारण नाम क्या होता है? एथिलीन। जानते हैं आप लोग एथिलीन का क्या इस्तेमाल होता है? बोलिए।
देखिए बच्चे, आपको एग्जाम में पूछेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एल्कीन का साधारण जनरल फॉर्मूला क्या होता है, साधारण सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है CN क्या होता है, H2O होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्कीन 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 में जो फर्स्ट 2 कार्बन जब लेंगे तो C2H4 बनेगा, जो क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा। और एथीन का साधारण नाम क्या होता है, एथिलीन होता है, जो कि एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है फल पकाने वाले हार्मोन्स के रूप में। जानते हैं ना, फल पकाने के लिए ढेकरी ढेकरी लाते हैं ना गैस, तो क्या है, यही है, एथिलीन है। समझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कीन का पहला। अब देखिए, अब यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे, है ना, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब आगे की यदि बात करेंगे तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, इस तरह से कि 1 ब्यूटीन, इसे पहले एक इजी ले लेते हैं। प्रोपीन का संरचना सूत्र बता मैं। प्रोपीन का कौन सा सूत्र है, संरचना सूत्र। तो देखेंगे यहाँ पे ये कितना कार्बन इसमें आया होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोप जोड़ इन क्या बनता है, प्रोपीन। प्रोप जोड़ इन क्या बनता है, प्रोपीन। तो प्रोप कितने के लिए आता है, बोलिए, 3 के लिए। कितना के लिए, 3। तो यहाँ n का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ C3 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 6 हो गया ना। ये हो गया अनुसूत्र। अब संरचना सूत्र लेंगे तो कितना कार्बन देंगे, 3 कार्बन। और एक कार्बन में कितना बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। सारे में नहीं देंगे, एक ही में देंगे, ठीक है। और कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 बंधन। अब यहाँ पे देखिए, इसके पास 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑलरेडी बन चुका है बंधन। और कितना बनाएगा, 2 ही बनाएगा ना, 4 हो गया। ये कितना बंधन बना चुका है, 3 बंधन बना चुका है, एक और 4 हो गया ना, देखिए। और ये एक ही बनाया तो और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। इस तरह से कितना हाइड्रोजन हो गया, 6। इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया, प्रोपीन। अगला देखिए, यदि एग्जाम में आ जाता है कि जैसे, और एक एग्जाम में आता है कि 1 ब्यूटीन का संरचना सूत्र बनाना। कितना ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। सबसे पहले देखिए, इन लगा है तो मतलब एल्कीन हुआ, इन लगा है मतलब एल्कीन। और ब्यूटीन है, कितना कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा ना। कितना कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन। तो यहाँ पे C4 और कितने क्या हो जाएगा, देखिए तो C4H कितना हो जाएगा, 8। C4H8। अब यहाँ बात करेंगे 1 क्या है, क्या 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 देखिए कहाँ आएगा, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखिए, डबल बॉन्ड को हमेशा कम से कम नंबर कार्बन की संख्या पर रखेंगे, समझे। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, हमारा गिनती गलत माना जाएगा, समझे। और इधर से गिनेंगे तो पहला नंबर पे, है ना। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 ब्यूटीन। क्या नाम पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, क्या पड़ेगा, 1 ब्यूटीन। और यदि एग्जाम में आपको दे दिया 2 ब्यूटीन, तब डबल बॉन्ड कहाँ देना पड़ेगा, 2 नंबर पे देना पड़ेगा। तो कितना ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। एक बंधन बना चुका, और कितना बनाएगा, 3। और ये देखिए 3 बंधन बना लिया है ना, एक और बनाएगा, 4 हुआ। और ये देखिए बच्चे, 3 बना लिया और कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। ये भी हो गया 4। और ये 1 ही बनाया तो और कितना बनाएगा, 3। देखिए तो पक्का 8 पूरेगा। 3 3 2 5, 5 3 कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया ना। इस तरह से आपका, है ना, इस तरह से बच्चे आपका एल्कीन भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, अब एल्काइन का। किसकी बात करेंगे, एल्काइन। हमारे साथ बच्चे बस आप आधा घंटा बने रहिए। ये आपका कठिन चैप्टर जो क्लास 10th का माना जाता है, आपका इजी वे में हंसते खिलखिलाते हुए खत्म हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव पे भी बात करेंगे। एल्काइन, एल्काइन देखिए, एल्काइन का साधारण सूत्र क्या होता है। पहले ये बात करें, कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए एल्काइन का साधारण सूत्र, साधारण सूत्र, जनरल फॉर्मूला CnH2 माइनस 2, CnH2 माइनस 2। तो कैसे बनता है, एल्क जोड़ क्या होता है, आइन। एल्क जोड़ आइन क्या बनता है,
एल्काइन। ये कौन नाम हो गया? अल्फेट नाम लिखने का तरीका। तब बात करेंगे एल्काइन हो गया। तो कार्बन 2 से शुरू करें। कहां से करेंगे? 2 से। एक नहीं लेंगे, 2 जब लेंगे तो क्या होगा देखिए तो, है ना, कितना हो जाएगा? C2 और H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 CH2 हो गया ना। इसका नाम क्या हो जाता है? एथ जोड़ आइन क्या हो जाता है? 2 के लिए आता है ना, एथ जोड़ आइन क्या हो गया बच्चे? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन हो गया। एथ जोड़ आइन क्या हो गया? एथाइन। तो कितना कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है ना। तो कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। कितना बंधन बनाता है? 4। एक 3 ऑलरेडी बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। ये भी 3 बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। इस तरह हो गया आपका। तो ये नाम जो है IUPAC नाम है, लेकिन इसका साधारण नाम क्या होता है जानते हैं? इसका साधारण नाम होता है, बोलिए, एसिटिलीन। साधारण नाम क्या होता है? एसिटिलीन। क्या इस्तेमाल होता है एसिटिलीन का, बता सकते हैं? देखिए, जब हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे, तो इसका इस्तेमाल से हम लोहे को बिल्डिंग करने में करेंगे। आया समझ में? लोहे को क्या करने में? वेल्डिंग करने में, यानी कि लोहों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल होता है? एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। समझ गए? तो तो इसका एक नाम लेंगे बच्चे। तो जैसे हम बात करेंगे, ये क्लास 10th का टारगेट बैच के लिए है, इसीलिए से थोड़ा सा स्पीड है हम। यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं, निर्मल क्लासेस जगदीशपुर आइए, बहुत स्लो से आपको क्लास मिलेगा। साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और यदि आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, आगे मैं जरूर है कि क्लास को स्लो करके वीडियो बना के आपको दूंगा। ओके। और 2 तारीख से मैं क्लास 10th के लिए लाइव भी आने वाला हूं, साथ ही साथ क्लास 12th का भी लाइव आऊंगा, और क्लास 9 का भी लाइव आऊंगा। ठीक, ऑल सब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा। तो आगे बात कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला इसका नाम लेते हैं 1-ब्यूटाइन। 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 तो देखिए बच्चे, 1-ब्यूटाइन है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि ये इसका एग्जाम में आएगा कि 1-ब्यूटाइन का संरचना सूत्र लिखे। क्या लिखे? संरचना सूत्र लिखे। ठीक है। तो आइन देख करके आप पकड़िएगा कि ये क्या है? एल्काइन। क्या देख करके पकड़िएगा? आइन का। और 1 से पता चलेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पे होगा? 1 नंबर कार्बन पे। कितना नंबर कार्बन पे होगा? 1 नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पे C4H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 -2 कितना हो जाएगा? C4H2। नहीं, तो यहाँ पे 4 लेंगे ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 -2 C4 कितना हो गया? H6 हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देंगे? क्या नंबर पर? 1 नंबर पे। समझ आ गया? अभी आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कितना बंधन बना चुका है? 3। और कितना बनाएगा? 1 हो गया ना, 4। और ये 3 इधर 1 इधर 4 बना चुका है। इसमें हाइड्रोजन 34 हाइड्रोजन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 4 बंधन ऑलरेडी बना चुका है। और ये 2 बनाया, तो और कितना देगा? 2। और ये 3, है ना। इस तरह आपका 6 पूरा हो गया ना। ये हो गया आपका। और यदि एग्जाम में बच्चे आ जाए यहाँ पे 1-ब्यूटाइन ने क्या 2-ब्यूटाइन, तब आपको डबल बॉन्ड को 1 नंबर पे नहीं, कहां पर रखना है? जल्दी बोलिए। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड को लेके आ जाना है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, 2-ब्यूटाइन में डबल नहीं, सॉरी ट्रिपल में कहां पर कितने नंबर पे आ जाएगा? 2 नंबर पे आ गया ना। 1 2। अब देखिए हाइड्रोजन, इसको 3 चाहिए ना। और ये कार्बन को 3 1 4 हो गया पूरा, और इसको भी 3 1 4 हो गया, और इसको भी कितना चाहिए? 3 चाहिए। इस तरह से आपका हो गया 2-ब्यूटाइन का कौन सा नाम, कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये आणविक सूत्र हो गया। और ये क्या हो गया? संरचनात्मक फॉर्मूला, यानी संरचना सूत्र हो गया। इस तरह हम लोग ने कंप्लीट कर लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
तो एरोमेटिक में मुख्य रूप से बच्चे आपके क्लास में आता है बेंजीन। क्या आता है? बेंजीन आता है, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन कुछ खास नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन बेंजीन का उपयोग भी नहीं है। आगे आप इंटर क्लास में जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो इससे डीप में जाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। फॉर्मूला बोलिए C6H6, पता है ना? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछता है बेंजीन का, है ना? क्या पूछता है? स्ट्रक्चर। ये बेंजीन नहीं है ना? ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? हाँ, लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे तब ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये ऐसे या तो ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे, ये क्या बन गया बच्चे? बेंजीन बन गया। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त है कि असंतृप्त है? असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ गए ना? अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे अल्कोहल का। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल। तो बोलिए इसका साधारण सूत्र। साधारण सूत्र क्या होता है? क्या होता है साधारण सूत्र? CnH2 प्लस 1 और क्या होता है? OH। यहाँ पर OH क्या है इसका? फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील क्या है? मूलक है। इसी पर इस पूरे यौगिक का गुण निर्भर करेगा ना? अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में लिस्ट बनाए हुए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम देगा। तो इसका हो गया। तो इसका यदि अनुलग्न की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे अनुलग्न। क्या होता है इसका अनुलग्न? तो देखिए बच्चे, एल्केन जोड़ क्या होता है? ऑल। क्या होता है? एल्केनॉल या अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल, है ना? कोई दिक्कत? तो जैसे हम बात करेंगे कार्बन एक, कार्बन क्या? एक। तो यहाँ एक कार्बन लेंगे C1 और क्या हो जाएगा? C2H2 प्लस CH क्या हो जाएगा? 3OH, है ना? तो मेथ जोड़ नॉल क्या होता है? मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल, है ना? मेथ जोड़ नॉल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, है ना? क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। लेकिन आपको एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में आएगा, प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र बनावे। प्रोपेनॉल का कौन सूत्र है? संरचना सूत्र बनावे। तो कैसे बनेगा बच्चे? देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है? नॉल। क्या लिखा है यहाँ पे? नॉल। तो नॉल से पता चलता है कि ये क्या है बच्चे? अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। और यहाँ पे प्रोपेट, प्रोप कितने के लिए आता है बच्चे? 3 के लिए आता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 लिख देना है सिर्फ। यहाँ देखिए C3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 1 7, H7 और क्या हो गया? OH हो गया ना? तो कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन हो गया। 1 2 3, ये OH हो गया। तब ये 2 बना चुका है, तो और कितना बनेगा? 2, ये 3। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। कभी कभी इसी को बोला जाता है 1 प्रोपेनॉल। कितना नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है? 1 नंबर कार्बन पे, इसीलिए इसका नाम क्या है? 1 प्रोपेनॉल। और यदि बच्चे यहाँ पर बदल के इसका नाम दे दे 2 प्रोपेनॉल, तब आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप जो OH है 1 नंबर कार्बन पे नहीं देकर के क्या नंबर कार्बन पे देना पड़ेगा? 2 नंबर कार्बन पे देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। तो आगे बच्चे यदि ब्यूटेनॉल हो जाए, पेंटेनॉल हो जाए, बन जाएगा। तो मैं एक और बात कर लेता हूं, पेंटेनॉल। किसकी बात कर लेता हूं? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल बच्चे, ये जो क्लास है मुख्य रूप से रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा अपना स्पीड रखा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम अब अगले 20 दिन के अंतर्गत ही आने वाले हैं, इसीलिए स्पीड करके आप इसको पढ़ लेंगे।
तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्या होता है? पेंट मतलब कितना चाहिए? 5, नॉल मतलब क्या होता है बच्चे? अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C5H कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 1 11 OH हो गया ना पेंटेनॉल। तो देखिए अब यहाँ पेंटेनॉल संरचना सूत्र, कौन सूत्र आप बात करेंगे? संरचना सूत्र। कितना कार्बन है बच्चे? 5 कार्बन है ना। यहाँ पे OH देंगे, अब इसको हाइड्रोजन आप दे देंगे, है ना। ये हो गया आपका पेंटेनॉल। अब बच्चे यहाँ पे यदि एग्जाम में आ जाए 2 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल, तब क्या करिएगा बोलिए? हाँ, फंक्शनल ग्रुप OH को क्या नंबर पे देना है? 3 नंबर। इधर से भी 3, इधर से भी 3। और जहां पर कम नंबर पे रहेगा गिनती उधर से ही क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। समझ गए ना? ये आपका हो गया अल्कोहल कंप्लीट। अच्छा 1 मिनट, अब ये क्वेश्चन आता है, आगे हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का जब उपयोग, हाइड्रोकार्बन का उपयोग, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का जो उपयोग है अल्कोहल में मुख्य रूप से जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर मादक पदार्थ के रूप में, वो कौन होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल, जो कि शराब होता है। क्या होता है? एथेनॉल, जिसको हम शराब कहते हैं, जो कि नशे के रूप में लोग यूज करते हैं ना। देखिए यहाँ पे तो क्या किसका यूज करते हैं? एथेनॉल का। किसका यूज करते हैं? एथेनॉल का यूज करते हैं। देखिए कैसे, आगे मैं बताने वाला हूँ कि एथेनॉल बनता कैसे है, जो आपके 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? C2H5OH। यह है बच्चे एथेनॉल, जिसका उपयोग करता है लोग किसके रूप में करता है? शराब के रूप में करता है। तो एथेनॉल बनता कैसे है? तो फलों को सड़ा करके उसके रस से बनाया जाता है ना। साथ ही कई प्रोसेस होता है जो आगे की बात करेंगे। तो हो गया आपका अल्कोहल। अब हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड। किसका बात करेंगे बच्चे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो बोलिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियाशील मूलक क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO, है ना। ये होता है इसका फंक्शन, होता है ना CHO, या क्या बोलते हैं इसको? CHO, है ना। CHO होता है, ये इसका होता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका अनुलग्न में क्या होता है? नाम कैसे लिखेंगे? यूपीएससी नाम, है ना। तो बोले क्या बोलेंगे? एल्केन, एल्केन जोड़ क्या होगा? इन, एल्केन जोड़ इन, है ना। इसका अल क्या होगा? अल क्या होता है? एल्के नल, एल्के नल क्या होता है बच्चे? एल्के नल। जैसे देखिए मेथेन जोड़ना अल, मेथेनल, है ना। एथेन जोड़ अल, एथेनल, है ना। एल्डिहाइड। तो हम लोग एक काम करते हैं, कार्बन 1 लेते हैं, पहले इसका साधारण सूत्र लिख लेते हैं। साधारण सूत्र क्या होता है बच्चे? साधारण सूत्र बोलिए। CnH2n + 1 CHO, ये होता है। ये भी एग्जाम में आता है ना। तो बोलिए कितना कार्बन हम लोग अब क्या ले लेते हैं? सबसे पहले एथेनल। एथे कितना कार्बन लेंगे? 1 कार्बन। तो यहाँ पे बोलिए C रहेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब हमको 1 कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, 1 कार्बन जब लेंगे तो यहाँ पे C 1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 3, और हो जाएगा CHO। देखिए 1 कार्बन और आ गया ना। तो अब 1 कार्बन नहीं, कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन हो गया। कितना कार्बन हो गया? 2। तो 1 2 2 के लिए किसके लिए आता है ना? एथेनल के लिए आता है ना। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। आया समझ में? और इसका साधारण नाम क्या आता है? एसिटाल्डिहाइड। लेकिन जब 1 कार्बन, अब जब हम जब 1 कार्बन की बात करेंगे तब देखिएगा तो 1 कार्बन ऑलरेडी यहाँ पहले से है ना, तो CHO, है ना। और सिर्फ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मिले। बात है समझ में? तो मेथ में क्या बनेगा? नल ना। मेथ में नल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल, मेथेनल। आया समझ में? सिर्फ हाइड्रोजन लेंगे, 1 कार्बन पहले से अवेलेबल है ना, तो मेथेनल। और जब 1 कार्बन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? एथेनल बन जाएगा ना। ये यदि इसका संरचना सूत्र देखेंगे कैसे बनेगा, देखो तो 2 कार्बन हो गया ना, ये इसका OH H होगा यहाँ पे, और इसके साथ कितना चाहिए? 3। ये इसका क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। इस तरह से आपका क्लियर हो गया क्या? एल्डिहाइड। क्लियर। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस 5 मिनट और है बच्चे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका।
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है ना, COOH ऐसे दिखाया जाता है ना, या तो COOH होता है। ये बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही इफेक्टेड होता है ना। सबसे ये सीनियर, जब आगे आपको पढ़ाएंगे इसका नाम लिखने के लिए, है ना, नोमेनक्लेचर एक चैप्टर आता है क्लास 11 में, तो सीनियरिटी टेबल पढ़ाएंगे। जब 2-3 को एक ही मिला के लाएंगे तो ये सबसे सीनियर माना जाता है। तो अभी उसमें बात नहीं करेंगे, अभी हम 10th को फोकस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना, क्रियाशील मूलक। तो फिर हम उसी तरह बात करेंगे। तो इसका बोलिए अनुलग साधारण सूत्र क्या हो जाएगा? साधारण सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे? CnH2n COOH प्लस 1 और COOH, CnH2n प्लस 1 COOH हो गया ना। अब हम बात करेंगे यदि कार्बन 1 लेंगे, कार्बन 1 लेंगे तो एक कार्बन ऑलरेडी पहले से है, कितना कार्बन हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। इसीलिए से एक कार्बन का लेंगे तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन लेना होगा। क्या लेना होगा? हाइड्रोजन और COOH, है ना। तो क्या बन गया बोलिए? तो एक कार्बन के लिए मेथ आता है ना, मेथ जोड़ क्या, इसमें नहीं लिखेंगे क्या? तो देख लीजिए, इसमें होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल, है ना। तो मेथ जोड़ ओइक अम्ल क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाँ, मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चे? मेथेनोइक अम्ल। हो गया ना, मेथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक कार्बन। इसका संरचना का बात करेंगे, देखिए बच्चे, OH और इधर क्या हो जाएगा? H। ये हो गया आपका कौन सा अम्ल हो गया? मेथेनोइक अम्ल। और यदि हम कितना कार्बन लेंगे? 2 कार्बन, सॉरी, अब एक कार्बन को लेते हैं, N का मान 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? N का मान 1, तो C1H 2 गुना 1 2 प्लस 3 CH कितना हो जाएगा? 3 COOH, है ना। तो कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन। ये इसका हो गया संरचना, हो गया ना। तो ये ऑलरेडी 4 बंधन बना चुका है, तो कितना बनाएगा? और 3 बनाएगा ना। तो ये आपका हो गया। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, तो एक में ओइक लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हो गया ना, एथेनोइक अम्ल हो गया, है ना। तो देखिए बच्चे, जब कार्बन एक कार्बन होगा इसमें, जो कि अभी यहाँ था HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। और 2 वाले का क्या नाम है जानते हैं? एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? साधारण नाम एसिटिक एसिड। तो बच्चे आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि ये फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? बोलिए। लाल चींटी का नाम सुने हैं? जब लाल चींटी डंक मारती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड छोड़ती है बच्चे? फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, गठिया बीमारी से रोकता है ना। गठिया बीमारी जानते हैं ना, जोड़ों का दर्द, है ना। तो फॉर्मिक एसिड लाल चींटी को काटने से होता है, जो फायदा होता है, हमारे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे? लाल चींटी से कटवेले फुरेंगे, है ना। तो चलो यहाँ देखिए बात करते हैं। और एथेनोइक अम्ल का क्या इस्तेमाल है कि अच्छा हाँ, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड किसको खाने से मिलता है? बोलिए। एसिटिक एसिड क्या क्या? संतरा से, हाँ। और सिट्रिक एसिड भी नींबू से मिलता है ना। ठीक, इसको देख लीजिए, इस सब चीज को याद रखना चाहिए। ये चैप्टर 2 में आपका आता है ना, एसिड किस में पाया जाता है ना। वो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा तो आपको किताब है बच्चे, 4 घंटा पढ़ा दो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए ये आप इस तरह से आपका क्या हो गया? एसिड भी कंप्लीट हो गया। तो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी नोमेनक्लेचर का पार्ट्स था 10th लेवल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी नोमेनक्लेचर का पार्ट्स था 10th लेवल का लगभग खत्म हो गया। अब बच्चे हम बात करने वाले हैं आपसे
इसका कार्बनिक रसायन का उपयोग, कार्बनिक रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे कि समावयवी या समावयता क्या होता है। आइसोमर्स, समावयवी, ये आपको 2 मार्क्स में अक्सर पूछता है ना। तो कोई बता सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं कि समावयवी क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स बता सकते हैं क्या होता है? नहीं बता सकते। देखिए हम दो फॉर्म, एक अनुसूत्र ले रहे हैं C6 है ना, C2H6O, C6H6O है ना। देखिए बच्चे, इसको हम दो तरह के लिख सकते हैं, है देखिए कितना कार्बन, दो है ना, C2H5OH लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल, अल्कोहल है ना। और दूसरे तौर पे इसको क्या लिखेंगे, CH3OCH3, क्या हो गया, इसका नाम है क्या, डाइमेथिल कीटोन, सॉरी ईथर, क्या है, डाइमेथिल ईथर। क्या नाम है इसका, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। यहाँ देखिए सब, कार्बन कितना है इसमें, 2, इसमें भी 2, ऑक्सीजन 1। अनुसूत्र दोनों का देखिए एक ही है ना, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होने की वजह से इसका गुण क्या हो गया है, अलग अलग हो गया। अल्कोहल से क्या बन गया, ईथर बन जाता है ना। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, समावयवी। क्या बोलेंगे, समावयवी। और ऐसा घटना क्या कहलाएगा, समावयता। क्या कहलाएगा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समावयता क्या है। तो ये है वे कार्बनिक यौगिक जिसके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। क्या बोले बच्चे, अनुसूत्र क्या होते हैं, अनुसूत्र समान। किसका अनुसूत्र समान, कौन यौगिक है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक क्या यौगिक जिसके अनुसूत्र क्या होते हैं, जिसके अनुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अनुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या अलग होते हैं, लेकिन बोलिए बच्चे, लेकिन कौन गुण, भौतिक, कौन गुण, भौतिक और रासायनिक गुण। कौन सा गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। रासायनिक गुण अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं, समावयता, या उसे समावयवी कहते हैं। और ऐसी घटना क्या कहलाता है, समावयता कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा समावयता का। आगे का डिस्कशन है समावयता के प्रकार, जो मैं नहीं अभी करूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। उतना डीप जाऊंगा तो चैप्टर बहुत बड़ा वीडियोस हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। मैं अब मैं बात करूंगा कार्बनिक यौगिक का उपयोग, कार्बनिक यौगिक का उपयोग। चलिए देखिए। अच्छा एक मिनट, इसको पहले एक बार क्लियर कर लेता हूं अच्छे से। तो पहले बच्चे मैं बात करूंगा कार्बनिक यौगिक बनाने के विधि, कार्बनिक यौगिक बनाने के विधि। कार्बनिक यौगिक बनाने के विधि, बनाने के विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। क्या क्या कार्बनिक यौगिक बनाने की विधि है, देखिए।
देखिए बच्चे, आप लोग देखे होंगे पेंट, प्लास्टिक, गोंद देखे हैं। देखिए पेट्रोलियम को, किसको, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को गर्म करके उससे निकाला जाता है पेंट। क्या भी निकाला जाता है? पेंट। प्लास्टिक, क्या निकाला जाता है? प्लास्टिक। रंग, रंग जानते हैं, पेंट हो गया, रंग, गोंद, रंग, और क्या, गोंद। ये सब किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। और देखिए ध्यान से बच्चे, कार्बन से क्या, कोयला से क्या बनाया जाता है? कोयला को गर्म करके, कोयला को क्या करके, वायु की अनुपस्थिति में, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके कोलतार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोलतार। कोलतार जानते हैं क्या होता है? कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके कोलतार बनाया जाता है, जिसको अलकतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकतरा। वाह। इसको क्या बोलते हैं? अलकतरा कहते हैं। समझे? वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके कोलतार बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अलकतरा बोलते हैं। क्या होता है इसका इस्तेमाल? देखिए इसका तो इस्तेमाल पेंट तो आप जानते ही है, प्लास्टिक, थैली, है ना, रंग, गोंद, पता है आपको। कोयला अलकतरा का रोड बनाने में इस्तेमाल होता है ना, और बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होता है इसका। लेकिन अब यह होता है कि चीनी, स्टार्च, देख रहे हैं ना, चीनी क्या है? चीनी भी एक कार्बनिक यौगिक है जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है ना। स्टार्च हो गया, अल्कोहल हो गया, रेजिन हो गया, ये सब किससे प्राप्त किया जाता है? पेड़ पौधे से। तो कार्बनिक यौगिक किस किस प्रकार से बनाया जाता है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। लेकिन अब कुछ बात करेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि पेड़ पौधे से, किसे, पेड़ पौधों से भी कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से। तो देखिए जैसे चीनी हो गया, और क्या हो गया, जल्दी बोलिए, स्टार्च, और क्या हो गया, स्टार्च, एटीसी, बहुत सारा चीज होता है। तो देखिए बच्चे, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम से। जैसे हम यदि पाई चार्ट को बना देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 50% जो कार्बनिक यौगिक होता है वो किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। किससे बनता है? पेट्रोलियम से। अब 50% में से 26% कार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होता है? पेड़ और किससे? पौधों से। पेड़, पौधों से। अब कितना बचा? 30, कितना बचा, है ना, 24% किससे बनता है? कोयला से। किससे बनता है? कोयला से। समझ में आ गया ना। ये हो गया कार्बनिक यौगिक को बनाने की विधि और कहां कहां से प्राप्त किया जाता है ना। तो है ना, हाँ, तो देखिए अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में किस किस रूप में पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है। देखिए बच्चे, साधारण तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास अब होने वाला है, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के व्यूज अच्छा है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम आगे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चे अब बात करेंगे यहाँ पे कि किस किस रूप में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कार्बन संख्या, कार्बन संख्या 1 से, देखिए कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 तक गैस होता है। क्या 1 से 4 क्या किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में। समझ गया ना। और 5 से कितना तक? 5 से 17 तक, 5 से कितना तक? 17 तक। यानी कि इसको इस तरह दिखाएंगे तो क्या होगा बच्चे, देखिए कार्बन 1 से कार्बन 4 तक किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस के रूप में। समझे। और फिर देखिए कार्बन 5 से कार्बन 17 तक किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड के रूप में, यानी तरल। किस रूप में? तरल में। और कार्बन 17 से लेकर के आगे, है ना, 18 से, कार्बन कितना से? 18 से आगे किस में पाया जाता है? ठोस रूप में। आगे समझिए बच्चे। तो हम लोग बात करेंगे एलपीजी। किसका बात करेंगे? एलपीजी। घरों में इस्तेमाल होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बच्चे आपसे एलपीजी के फुल फॉर्म भी पूछते हैं। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर से सुन लिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में आता है द्रवीभूत, है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो देखिए बच्चे, एलपी, हाँ, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, इसमें क्या होता है देखिए, है ना। तो बच्चे इसमें मुख्य रूप से एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है पता है? देखिए एलपीजी में जो कार्बन होते हैं
प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? प्रोपेन और क्या पाए जाते हैं? ब्यूटेन। प्रोपेन और क्या पाए जाते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है ना। और क्या होता है? आइसोब्यूटेन। और क्या होता है? आइसोब्यूटेन। देखिए बच्चे यहाँ पे प्रोपेन यानी कितना कार्बन? 3 कार्बन, एल्केन है ना। और देखिए ब्यूटेन यानी कितना कार्बन? 4 कार्बन। आइसोब्यूटेन यानी 4 कार्बन। इस तरह आप देखिए ये गैस है तो ये कितना कार्बन इसमें है? 4 कार्बन है ना। अब अगला होता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी नाम सुने होंगे बच्चे। सीएनजी का क्या होता है? बोलिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है बच्चे? कंप्रेस्ड नेचुरल, क्या होता है? नेचुरल गैस। यदि हमारा राइटिंग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे बच्चे, मैं अगले बार से ठीक से लिखूंगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। इसमें क्या क्या पाया जाता है सीएनजी में? बोलिए तो, है ना। देखिए बच्चे सीएनजी में 80%, कितना परसेंट? 80% सिर्फ मेथेन पाया जाता है समझ में? 80% सिर्फ क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन है मेथेन बनता कैसे है ना। जानते हैं आप सब मेथेन गैस कैसे बनता है? आपके घरों में, है ना, आपके घरों में क्या क्या आते हैं? आलू आते हैं, है ना, मटर लाते हैं। मटर के जो छिलके होते हैं वो होते हैं आलू के छिलके होते हैं। उन सबों को आप बहुत दिन तक यदि सड़ा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? कौन सा गैस उत्पन्न होगा? मेथेन गैस उत्पन्न होगा। और दूसरा, धान के खेतों में भी मेथेन गैस बनते हैं, सड़ते होंगे ना पत्ते वगैरह। और तीसरा, जानवर जो जुगाली करते हैं ना, ऐसे वो करते हैं ना, वहां से फेन निकलता है तो कौन सा गैस है? मेथेन गैस। आया समझ में? इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, ना ही कोई गंध पाया जाता है, बट सिर्फ इसमें आप आग लगाइएगा तो लग जाएगा, समझे? ये होता है मेथेन गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें 80% क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। इसका क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये सब एल्केन है। ये सब क्या है? एल्केन है। आगे बात करेंगे पेट्रोल। किसकी बात करेंगे बच्चे? पेट्रोल। लिखेंगे तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, मैं आगे क्लास की बात करता हूं। एल्केन से हम लोग बने यौगिकों की बात कर रहे हैं ना। देखिए पेट्रोल एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल क्या है बच्चे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन 6 से कार्बन कितना पाया जाता है? 8 पाया जाता है। कार्बन 6 से कार्बन 8। और किरोसिन, किरोसिन भी कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन 11 से कार्बन, है ना, 15 तक पाया जाता है ना। कार्बन 11 से 15 से बने यौगिक होते हैं इसमें। और डीजल क्या बच्चे? डीजल, इसमें 15 से कितना होते हैं? 18। 15 से 18 देख लीजिए, सबका सब एल्केन है ना। तो पेट्रोल में कार्बन 6 से कार्बन 8, किरोसिन में कार्बन 11 से कार्बन 15 के यौगिक होते हैं, और डीजल में 15 से 18। अब 18 के बाद ठोस हो जाएगा, पता है ना। तो 18 से बाद हम लोग साबुन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साबुन और शैम्पू बनाएंगे ना। बड़े मौज से जो साबुन लगाते हैं वो भी क्या है? पेट्रोलियम है। क्या है बच्चे? पेट्रोलियम है। लेकिन साबुन बनाने से पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहला होता है जीवाश्म ईंधन क्या है? इंग्लिश में कहता है फॉसिल फ्यूल्स। क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स। क्या होता है जीवाश्म ईंधन? बताइए, है ना, बोलिए, बताइए बच्चों, जीवाश्म ईंधन क्या है? क्या है जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है? बोलिए, है ना। हाँ, सिंपल सी बात है। जीवाश्म यानी जीव, है ना। जीवों से प्राप्त ईंधन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जो कि मुख्य रूप से कौन आते हैं इसमें? कोयला और कौन आएंगे? कोयला और, बोलिए दूसरा कौन आएगा? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और कौन आ जाएगा? पेट्रोलियम। कोयला और कौन आ जाएगा? पेट्रोलियम। तो बच्चे जीवों से प्राप्त ईंधन को कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कोयला और क्या आता है? पेट्रोलियम आता है। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन है कि सर कोयला कैसे बनता है और दूसरा क्या कैसे बनता है? पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखिए
बड़े बड़े पेड़ पौधे जब भूकंप के दौरान नीचे दब जाते हैं और वो एरिया दलदली होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो पेड़ पौधे की जो लकड़ियां होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। क्लियर हो गया है ना। और देखिए पेट्रोलियम, समुद्री इलाके में, समुद्र में है ना, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, वह कितना बड़ा होते हैं। उसके अलावा कई छोटे जीव भी होते हैं। और जब ज्वार भाटा के दौरान सारे जीवों को एक जगह पे साट दिया जाता है, जैसे यदि कि समुद्र है ना बच्चे, यहाँ ला करके मछली को बड़ा बड़ा को साट दिया गया, साट दिया गया। अब फिर ज्वार भाटा आया, ये सब मर गया, इसके ऊपर में क्या हो गया, पत्थर बन गया है ना, फिर से इसके ऊपर में पत्थर, फिर से इसके ऊपर बार बार ज्वार भाटा आया, तो देखिए यहाँ पे एक मजबूत पत्थर की परत बन जाएगा ना। तो अब ये नीचे गर्मी से पिघलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और यही जो पिघलेगा तो इसी से क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। वाह, कहते हैं सत्संगी है यार, बोलता है ना, कितना मजे साबुन लगाते हैं झाड़ झाड़ के, हा? कैसे बना देख लिए ना। तो साबुन क्या होगा, कार्बन संख्या कितना, 18 से ऊपर जाएगा ना, 17 से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठोस होता है ना, वो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। साबुन भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन 18 से कहा जाएगा, ऊपर जाएगा ना। समझ पा गया पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो ये तभी बनेगा जब नीचे का जमीन क्या होगा, ठोस होगा, और ऊपर से लगातार ये परत बन जाता है, इसको बोलता है अपसादी चट्टान। कौन सा बनता है, अपसादी चट्टान। और इसके नीचे ये पिघल जाते हैं, बाद में हमारे साइंटिस्ट पता लगाते हैं यहाँ पर पिघला हुआ है ना, जीवाश्म है, यानी पेट्रोलियम है। हम यहाँ से इसको आसानी से छेदा करते हैं, बड़े अच्छे से बोरिंग करते हैं, और बोरिंग करके इसको कहाँ खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, है ना, बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, कार्बन 1 वाला में क्या सीएनजी बनता है ना, कार्बन, उसके बाद कहां से, एथेनॉल से ब्यूटेन तक ना, 2 से 4 में क्या बनता है, एलपीजी बनता है, और फिर किरासन बनता है, फिर क्या बनता है, सॉरी पेट्रोल बनता है, फिर किरासन, और फिर क्या बनता है, डीजल। हो गया ना। और उससे आवर साबुन बनेगा और डिफरेंट टाइप। और उसमें भी जो कचरा बचता है ना, उससे का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। समझे, आया समझ में कॉन्सेप्ट, यही था हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये भी हो गया पेट्रोलियम क्या है ना। तो अब इतना करने के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मैंने आपसे बेंजीन का बात कर लिया था, है ना, इस पे विशेष बात नहीं करेंगे। अब 1-2 टॉपिक और मैं डीप ले लूंगा, ताकि बाय चांस आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चे मैंने देखा कि एल्केन क्या है, और एल्केन के बने यौगिक, है ना, जितना भी सीएनजी से लेकर के एलपीजी था, पेट्रोल, केरोसिन और क्या था, डीजल, देख लिया। अब लेकिन यह कॉन्सेप्ट ये है कि भैया, है ना, एल्कीन और एल्काइन, अब एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एल्केन की तुलना में एल्कीन और एल्काइन ज्यादा क्रियाशील होता है ना। उससे हम एल्केन को कैसे बनाएंगे, इस पे बात करेंगे। तो बच्चे हम बात कर अभी लेते हैं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड, और क्या होता है, CH2। क्या है ये बच्चे, एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है ना, एथिलीन है, क्या ये, एथिलीन। हमें ये एल्केन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब इससे हमको क्या बनाना है, एल्केन, यानी एल्कीन से हम क्या बनाने वाले हैं बच्चे, एल्केन। क्या बनाने वाले हैं, एल्केन। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक। अब यह कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में इसको कहता है कैटलिस्ट। क्या बोलता है, तो बच्चे यहाँ बात करेंगे उत्प्रेरक किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बच्चे, उत्प्रेरक वो है जो किसी अभिक्रिया में डाला जाता है, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, बल्कि अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो क्या कर देता है, घटा देता है। समझे, यानी कि अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक, समझे, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है। किसे बोलिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या, नहीं लेता है। और इसमें जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन ब्लॉक एलिमेंट, डी वर्ग का तत्व, बताया ना बच्चे, डी वर्ग 3 से लेके कहां तक होता है, 12 तक के वर्ग आते हैं। प्रोडिक टेबल में टोटल कितना वर्ग है, 18।
1 2 कौन ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक। 3 से 12 डी ब्लॉक है ना, और 13 से 18 कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। और नीचे होता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, उसको कौन ब्लॉक बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं ना। मैं अगला वीडियो आपका पीरियोडिक टेबल पे लेने वाला हूँ। ये डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो कितने सीरियस से देखते हैं और आप कमेंट करके हमसे वो मांग करते हैं या नहीं करते हैं। तो बच्चे जरूर है आप मांग करेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो, और वही आपकी मांग, आपका डिमांड ही हमारा मोटिवेशन होगा। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से एथिलीन से एल्केन बनता है। कुछ नहीं बच्चे, प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म कर देना है। जैसे आप गर्म करेंगे यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड, और CH3 और क्या बन जाएगा? CH3, यानी कि एथिलीन से क्या बन गया? एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन। और एल्केन में क्या बन गया? है ना, मेथेन और एथेन, दो कार्बन में तो क्या बना? एथेन बन गया ना। अब हम एल्काइन से एल्केन बनाएंगे। किसे बनाएंगे? एल्काइन से। तो एल्काइन का क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH, है ना। ये क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, ये क्या है? एल्काइन। और यहाँ पे क्या लिए हैं? Ac, बोलिए बच्चे, एसिटिलीन। यहाँ पे क्या लिए हैं? एसिटिलीन लिए है ना। क्या लिए हैं बच्चे? एसिटिलीन। अब इसको फिर से इसी तरह प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेंगे बच्चे? गर्म कर देंगे, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ फिर से क्या बन जाएगा? देखिए एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन, है ना। लेकिन हाँ, तो ये एक स्टेप में अभिक्रिया नहीं करता, ये 2 स्टेप में करता है। तो यहाँ सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए इसको जब प्लैटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एल्केन डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन। और जब इस एथिलीन में कौन गैस प्रवाहित करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तब ये ब्रेकडाउन फिर से होगा, तब क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। बन गया ना। इस तरह से हो गया आपका एल्कीन से एल्केन, और हो गया एल्काइन से एल्केन। तो ये थोड़ा डीप क्लास हो गया, मानूंगा आपके लिए 10th के लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, ये पूछता नहीं आज तक, लेकिन फिर भी मैं जब डिस्कशन कर रहा हूं तो कर दिया। अब देखिए बच्चे, अब बात करेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया। अल्कोहल की अभिक्रिया, इसे मैं अगले क्लास में बात करूंगा, थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो अभी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं बच्चे, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, जो आपके 10th एग्जाम के लिए अच्छा है। अभिक्रिया वगैरह में डीप क्लास में ले लूंगा। तो बच्चे मैं बात करने वाला हूं साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और दूसरा क्या लेता हूं? अपमार्जक। साबुन और क्या? अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक। देखिए बच्चे, साबुन क्या है? साबुन जैसे कि मैंने बात किया कि ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, लेकिन साबुन जैव नवीकरणीय होता है। जैव क्या होता है? नवीकरणीय पदार्थ होता है ना। जैव विघटनीय होता है, विघटनीय होता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या होता है? अजैव विघटनीय होता है। अजैव विघटनीय होता है। अजैव विघटनीय होता है। अब ये क्या होता है? अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है? जैव और अजैव पदार्थ क्या होता है? जैव निमीकरणीय पदार्थ और अजैव निमीकरणीय पदार्थ क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? अच्छा एक सेकेंड, प्लास्टिक को हम ले लेंगे है ना, और मिट्टी में गाड़ देंगे, और उसी टाइम में एक पत्ते को मिट्टी में गाड़ देंगे, तो पहले कौन सड़ जाएगा? पत्ता। प्लास्टिक सड़ेगा क्या? नहीं। तो विभिन्न टाइप का बैक्टीरिया पत्ता में लग जाएगा और पत्ता क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो जो सड़ जाएगा तो क्या हो गया? जैव विघटनीय, यानी कि जीवों के द्वारा उसको तोड़ दिया गया, विघटन कर दिया गया, है ना।
तो और ये हो गया अजैव विघटनीय। तो अजैव प्लास्टिक का हो गया अजैव विघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कंप्लीट हो गया ना कॉन्सेप्ट। तो बायोडिग्रेडेबल को तोड़ा जा सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि उसमें बैक्टीरिया काम अभिक्रिया करता नहीं है। तो बच्चे आपको मैं सलाह दूंगा कि जो भी अजैव नवीकरणीय पदार्थ, जैसे आप मार्जक होता है, आपका सर्फ वगैरह यूज करते हैं, सर्फ है, मैजिक है, लक्स है, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये पानी एकदम आप अपने खेतों में मत डालिए, है ना, अन्यथा आपका खेत खराब हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि कैसा पदार्थ है, अजैव नवीकरणीय पदार्थ, समझे। आप देखेंगे कि नाली वगैरह से यदि हम मशीन बनाते हैं, हम लोग किसान के बच्चे हैं, उसमें फैन आ जाता है, ध्यान दिए हैं क्यों? क्योंकि उसका विघटन नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, तो लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, समझे। और ये अपना असर को छोड़ देता है, ये विघटित होके पानी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, समझे। तो इसका साबुन का पानी आपका खेतों में जाएगा, पौधा में हलाहल हो जाएगा, समझे। लेकिन ये पौधा मिट्टी को क्या करे, ये मिट्टी को क्या कर देगा, खराब कर देगा, समझे ना क्या अंतर है। और दूसरा, ये जो काम करता है ना, ये सिर्फ मृदु पानी में, मतलब मीठा जल में काम करता है, सॉफ्ट वाटर में। कौन वाटर में? सॉफ्ट, है ना। साबुन झाग किसके साथ देता है? साबुन झाग किसके साथ देता है? मृदु पानी। कौन पानी के साथ देता है? मृदु पानी में। कौन पानी में देता है? मृदु पानी में देता है, मृदु पानी, मृदु पानी। और ये कौन पानी में? ये दोनों में देता है, मृदु यानी सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में, मृदु और किसमें? खरा, खरा, दोनों में ये काम करता है। कौन दोनों में काम करता है? कौन वाला? अपमार्जक ना। तो जहां पर आपका साबुन से कपड़े नहीं तो काम नहीं चल रहा है, वहां आप शैम्पू, वहां आप अपमार्जक का यूज कर सकते हैं ना। तो अपमार्जक में साबुन तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे कंपनियों के साबुन आए हुए। अपमार्जक में कौन आ जाएगा? सर्फ, जो आप लोग खूब यूज करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। सर्फ हो गया, मैजिक हो गया, और क्या हो गया? लक्स हो गया। क्या हो गया? लक्स। लक्स साबुन का भी कंपनी का नाम है, समझे, तो अलग चीज होता है, ठीक। तो आप लोग तो साबुन और अपमार्जक में अंतर समझ गए होंगे। तो बच्चे, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।